भारत की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने संसद में विकसित भारत शिक्षा बिल पेश किया है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। यह बिल खासतौर पर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और इसके लागू होने के बाद देश का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा सरल, पारदर्शी, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण बनाने की उम्मीदें हैं। सरकार का मानना है कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में यह बिल अहम भूमिका निभाएगा। अब तक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कई अलग अलग संस्थाएं नियंत्रण रखती थी, जैसे यूजीसी, AICTE और NCTE। अलग अलग नियम, प्रक्रियाएं और अधिकार होने के कारण सिस्टम जटिल हो गया था। इससे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बार बार अनुमति और मान्यता के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। वहीं छात्रों को भी शिक्षा की गुणवत्ता और डिग्री की मान्यता को लेकर भ्रम रहता था। विकसित भारत शिक्षा बिल का उद्देश्य इसी उलझन को खत्म कर एक समान और मजबूत ढांचा तैयार करना है। इस बिल के तहत हायर एजुकेशन के नियम के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें 3 प्रमुख परिषदें होंगी। यह परिषदें अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगी ताकि काम साफ साफ बटा रहे और कोई भ्रम ना हो। पहला, रेगुलेटरी काउंसिल। यह परिषद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की निगरानी करेगी। यह देखेगी कि संस्था नियमों के अनुसार चल रही है या नहीं। आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता, छात्रों और शिक्षकों की शिकायतों का समाधान करना, शिक्षा को केवल मुनाफे का साधन बनाने से रोकना। दूसरा, एक्रेडिटेशन काउंसिल। यह परिषद शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता जांचने का काम करेगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को मान्यता देना, परिणाम आधारित मानदंड तय करना, मान्यता देने वाली एजेंसियों की सूची तैयार करना, किसी संस्थान को कितनी मान्यता मिली है यह जानकारी सार्वजनिक करना। तीसरा, स्टैंडर्ड्स काउंसिल। यह परिषद पढ़ाई और पढ़ाने के शिक्षा संबंधी मानक तय करेगी। पाठ्यक्रम और पढ़ाई के नतीजों का स्तर तय करना, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट ट्रांसफर के नियम बनाना, छात्रों की माइग्रेशन को आसान बनाना, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता और मानक तय करना। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। फर्जी कॉलेज, मनमानी फीस और गलत विज्ञापन जैसे मामलों पर सख्ती होगी। इससे संस्थानों पर दबाव रहेगा कि वे गुणवत्ता से समझौता न करें। विकसित भारत शिक्षा बिल से छात्रों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीदें हैं, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, डिग्री और क्रेडिट पूरे देश में मान्य, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना आसान, शिकायतों का तेज और पारदर्शी समाधान, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता। कुछ शिक्षा विश्लेषज्ञ और संगठनों का मानना है कि इस बिल से केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है इसका उद्देश्य नियंत्रण नहीं बल्कि बेहतर नियम, पारदर्शी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। कुल मिलाके विकसित भारत शिक्षा बिल को भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह बिल शिक्षा को ज्यादा आधुनिक, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी बनाएगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।